हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज योर अमेजिंग चैनल IQ क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट में उसकी ट्रिक के बारे में। देखो बेसिकली ट्रिक क्या है यार, पढ़ना तो पड़ता ही है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को रिएक्शन करनी है। मान लो आप लोगों को कोई रिएक्शन, इधर कोई साइड रिएक्टेंट देता है और इधर एरो बना के आपसे प्रोडक्ट पूछता है ना। अब प्रोडक्ट तो हमें आते हैं, तो वही प्रोडक्ट एज अ ट्रिक के फॉर्म में हम लोग को जानना है कि आज हम लोग कैसे वो कंप्लीट करेंगे वो रिएक्शंस। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ने KMnO4 को फिनिश किया था। देखो मैं ये नहीं कहता कि इस वीडियो को छोड़ के वाली वीडियो यानी पार्ट 1 देखने जाओ, क्योंकि उसमें मेरा ही लॉस है ना यार। इस वीडियो को छोड़ के जाओगे फिर अच्छी बात नहीं है ना। इसलिए पहले K2Cr2O7 देख लेते हैं, फिर आप लोग देख लेना। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बात करते हैं K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय, देखो KMnO4 में भी हम लोग एक और ले रहे थे। KMnO4 में भी हम लोग और ले रहे थे, वहां पे था पायरोलुसाइड ओर। कौन सा ओर था? पायरोलुसाइड ओर था। लेकिन यहाँ पे जो है वो हमारा क्रोमेट ओर है। कौन सा है? क्रोमेट ओर, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? FeCr2O4। अभी बैलेंसिंग पे मत जाना, अभी जो है बैलेंसिंग मत देखना। कैसे याद करना है वो हम बताएंगे बाद में। लेकिन अभी हमको एक क्रोमेट ओर लेना है, वो क्या है? FeCr2O4। FeCr2O4 इसको लिखते कैसे हैं? इसका मतलब जो और होता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो FeOCr2O3 होता है। देखो FeCr2O4, तो ये बेसिकली इसका मतलब मैंने ओपन लिख दिया। इसको अगर वैसे नहीं पढ़ पा रहे हो तो वैसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, हम लोग लेते हैं एक फ्यूजन मिक्सचर। क्या लेते हैं? एक फ्यूजन मिक्सचर। वो फ्यूजन मिक्सचर हमारे पास वहां पे क्या था? वहां पे था KOH प्लस O2 था। O2 तो सभी में था। यहाँ पे क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट प्लस ऑक्सीजन। सोडियम कार्बोनेट प्लस ऑक्सीजन। ठीक, अच्छा यहां तक हमें क्लियर हो गया। आगे ध्यान देते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि हमको क्या चाहिए होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, लेकिन हमको यहाँ पे मिलता है सोडियम क्रोमेट। अब अगर Cr2O7 2 माइनस है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक, अगर CrO4 2 माइनस है तो पोटेशियम क्रोमेट या सोडियम क्रोमेट। अच्छे बात समझ आई? देखो अगर डाइक्रोमेट है तो Cr भी बढ़ रहे हैं, O भी बढ़ जाएंगे, ऐसे याद कर लो। अगर सिर्फ क्रोमेट है तो Cr भी कम है, O भी कम है, तो इसको ऐसे याद कर लो। ठीक है, लेकिन सभी की वैलेंसी, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, तो -2 इधर आता है सोडियम के पास, सोडियम का +1 इधर आता है, तो इसीलिए इसको Na2CrO4 लिख रहे हैं। सभी को अच्छे समझ आ रहा है? कोई भी डाउट है? देखो होना भी नहीं चाहिए, अगर डाउट नहीं होगा तभी आगे जाके थोड़ा अच्छे से प्रोसीड कर पाओगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगर एक बात ध्यान देना, अगर यहाँ पे O2 है तो यहाँ पे ये CO2 का फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन अगर CO2 है तो कोई ना कोई कार्बोनेट होगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे Na2CO3 ले रहे हैं। सभी को यहाँ पे अच्छे से समझ आ गया? तो हम लोग यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या बन रहा है? सोडियम क्रोमेट, उसी आयरन का और बन जाता है Fe2O3। अब ये कौन से कलर का होता है बच्चों? ये होता है हमारा सोडियम क्रोमेट, तो ये हमारा होता है येलो कलर का। कौन से कलर का होता है? येलो कलर का। और ये कौन सा कलर होता है? मतलब आयरन का ओर है ना, आयरन के ओर कहाँ पाए जाते हैं? मतलब ओर्स कहाँ मिलते हैं? जमीन के नीचे। तो जमीन मतलब थोड़ी बहुत मिट्टी लगी होगी यार, थोड़ा बहुत ब्राउनिश कलर का होगा, तो इसीलिए थोड़ा सा होता है ब्राउन सॉलिड। ब्राउन सॉलिड। देखो याद करने के तरीके हैं, ऐसे ही याद होंगे, वरना ऐसे बहुत सारी रिएक्शन है, सब में कंफ्यूज है, क्योंकि ऑर्गेनिक भी तो है। अब बात करते हैं CO2, तो ये थोड़ा सा क्या करता है? ये थोड़ा सा टर्न्स लाइम मिल्की करता है। ठीक है, सभी को अच्छे समझ आया? कोई भी डाउट है यहां तक? नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं इसकी बैलेंसिंग। देखो बैलेंसिंग याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है, आप लोग थोड़े से ट्रिक बना सकते हो, उसका कोई इशू नहीं, लेकिन मेरी तरफ से ये सबसे बेस्ट मुझे लगता है कि जो प्रोडक्ट है उसमें 828 नंबर दे दो। 828। ठीक है, कितने नंबर देने? 828 नंबर देने। अब इधर अगर 8 यानी 16 सोडियम है तो मैंने यहाँ पे भी 8 कर दिए, तो 16 हो गए। ठीक है, यहाँ पे 4 Fe हैं तो मैंने इधर 4 लगा दिए, अपने आप हो गया। इधर मेरे पास क्या कहते हैं? 8 O देखो कितने हैं? 8 4 जा 32, 32 और 6 38 हो गए, और 38 और 16 तो मेरे पास हो गया 4, यहाँ पे आ गया, यानी 54 हो गया ना। अब इधर भी देखो 54 ही होने चाहिए थी। 4 4 जा 16, ठीक है, 16 और मेरे पास ये 8 थी जा 24, यानी 16 और 24 मेरे पास कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। ठीक है, और 40 और कितने हो जाएंगे? 14, तो मेरे पास हो जाएगा टोटल 54, यानी ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गया। कोई भी डाउट यहाँ तक? तो सिर्फ कह रहा हूं, इसीलिए इसको 828 नंबर दे दो, बहुत इजीली हो जाता है।
लेकिन अब ये मेरे पास क्या बना, सोडियम क्रोमेट। देखो मैं सब कुछ चल रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लंबी हो, आप लोग पूरी एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर हमें 1-2 हफ्ते में अगर रिएक्शन नहीं समझ आ रही है, और अगर सिर्फ 20 मिनट या 10 मिनट में समझ आ रही है तो कोई बुराई नहीं है, थोड़ा सा आप लोग समय दे सकते हो क्योंकि बोल्ड है। तो ये रहा सोडियम क्रोमेट। अब सोडियम क्रोमेट को मुझे बनाना है डाइक्रोमेट में। सोडियम क्रोमेट को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, डाइक्रोमेट में। अब वो कैसे करेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ होगा उसके एसिडिक मीडियम से। यानी अगर हम इसकी रिएक्शन एसिड से करवा दें, यानी अब यहाँ पे एसिड हम लोग H+ भी ले सकते थे, तो एसिड हमेशा H2SO4 ही इसमें चलता है, तो हम लोग ने H2SO4 ले लिया, कोई इशू नहीं। आप लोग H+ भी लिख दोगे ना बच्चों तो भी सही माना जाएगा। यानी सोडियम क्रोमेट लिया, उसका H+ से कराया, तो ये कन्वर्ट हो गया सोडियम डाइक्रोमेट में। किस में कन्वर्ट हो गया, डाइक्रोमेट। अब सोडियम डाइक्रोमेट, तो इसका कलर क्या होगा, इसका कलर होता है बच्चों ऑरेंज। अब सर आपको कलर कैसे याद है, सोडियम डाइक्रोमेट, क्या यहाँ से डाई वाली फीलिंग आ रही है, जो बालून लगाते हैं थोड़ी सी ब्राउनिश कलर की होती है, तो इसका जो ऑरेंज कलर, तो इसका कलर हो जाता है ऑरेंज ब्राउन, मतलब थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ से वाटर और सोडियम सल्फेट रिलीज हो जाता है, क्योंकि एक Na है ना, तो Na मिलके सोडियम सल्फेट बनाता है, तो सोडियम सल्फेट निकल गया, क्योंकि 4 सोडियम है, 2 सोडियम इसके साथ और 2 सोडियम इसके साथ। कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं, चलो अब आगे ध्यान देते हैं। अब लेकिन ये सोडियम डाइक्रोमेट है, हमको चाहिए था पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो बस कुछ नहीं, आयंस की रिएक्शन है, हम उस Na की जगह हम K लगा देते हैं, तो हमने KCl ले लिया, NaCl निकल गया, K2Cr2O7 बन गया, बस बहुत इजी था, सभी को अच्छे समझ आया। तो ये थी इसकी प्रिपरेशन की रिएक्शन। लेकिन ये जो इसकी बच्चों रिएक्शंस हैं, ये रिएक्टेंट साइड में बहुत पूछी जा रही है और एरो लगा के प्रोडक्ट साइड में बहुत बार पूछा जा रहा है, इसीलिए ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि इसकी एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में कैसे रिएक्शन होगी। लेकिन आप लोग के लिए एक अच्छी वाली बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम में इसकी कोई भी रिएक्शन नहीं शो करता है। तो अब जो इसकी रिएक्शन होंगी वो सिमिलर किसकी तरह होंगी, KMnO4 की तरह। अब रोक करके एक बार जाके देख के आ सकते हो, लेकिन वापस आना। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्यों एक्ट कर रहा है, क्योंकि जो Cr है वो अपनी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एकदम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो अब रिड्यूस होगा, तो खुद को रिड्यूस कर रहा है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, तो यहाँ पे ये क्या शो करेगा, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सभी को अच्छे समझा है। चलो अब सेम ऐसी ही रिएक्शंस क्या कहते हैं हमारी उसमें भी है, KMnO4 में भी, कि I- है और I में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब -1 से न्यूट्रल में जा रहा है। लेकिन I2 है तो यहाँ पे 2 I हो जाएंगे, तो +2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ये सब ऐसे ध्यान रखना थोड़ा सा। H2S है, H2S कैसे चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पे +2 है तो ये रहा -2 से 0 में जा रहा है, देखो ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पे बात करते हैं सल्फर, यानी X+ ऑक्सीजन पे चार्ज -2 × 3, पूरा ओवरऑल चार्ज कितना है बाहर, -2, ये देखो, तो ये -2 बाहर लिख दिया, तो X = -2 + 6, तो X = +4, तो ये आ गया मेरे पास कितना, +4। ऐसे इधर भी हम लोग निकाल लेंगे तो कितना आ रहा होगा, 4 × 2 = 8 -2 यानी 6, तो यहाँ पे आ गया +6, देखो ऑक्सीडाइज हो गया +4 से +6 में। Fe2 + से Fe3+ जा रहा है, सामने दिख रहा है, तो ऐसे ये भी हो रहा है। सभी को अच्छे समझे। अब ये हम लोग करेंगे कैसे, ये रिएक्शन भी तो हम लोग को करनी आनी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ये करते हैं, जैसे यहाँ पे ध्यान देना कि भाई Cr2O4 2- है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वो Cr2O7, तो ये रिएक्शन में ओपन कर देता हूँ यहाँ पे। अब इसको हम लोग करेंगे कैसे, तो Cr2O7 2- है, ठीक है, क्योंकि एक क्रोमियम पे चार्ज कितना है, +6 का, तो 2 क्रोमियम पे कितना होगा, क्योंकि भाई 2Cr है ना, तो 2 क्रोमियम पे कितना होगा, +3 का। अगर एक क्रोमियम पे +6 का है तो 2 क्रोमियम पे कितना होगा, +3 होगा। तो वैसे ही देखो, जैसे यहाँ पे आ गया, इसका मतलब Cr2O7 है 2- एसिडिक मीडियम रिएक्शन हो रही है, तो ये कन्वर्ट होता है Cr3+ में, लेकिन 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम हो गए, इस तरह। अब समझ आया, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है तो हम लोग ने H+ लिया, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन H+। जब भी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट साइड होता है H+ और प्रोडक्ट साइड क्या निकलता है, वाटर। ऐसे ही हम लोग ने KMnO4 में भी किया था, अगर तो आप लोग को थोड़ा सा भी ध्यान हो, ठीक है, तो यहाँ पे रहा H+ और यहाँ पे निकल गया वाटर। अब रिएक्शन इलेक्ट्रॉन हमें बैलेंस करने होते हैं, कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे ध्यान देते हैं, ध्यान देना यहाँ पे कि यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने 6 इलेक्ट्रॉन लिखा कैसे, उसका हम लोग ध्यान देते हैं, कैसे लिखा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे है -2 चार्ज और यहाँ पे कितना है, 6 चार्ज, यानी यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, तो मैंने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज कर दिया, ठीक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स के चेंज होने के बाद इलेक्ट्रॉन का चार्ज बैलेंस करते हैं,
चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 6 और ये 2 इलेक्ट्रॉन। देखो चार्ज वो जो हमें दिखता है, चार्ज वो जो हमें दिखता है, जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे ध्यान देते हैं Cr2O7 है, ठीक, कन्वर्ट हो रहा था किसमें, Cr3+ में। इतनी बात क्लियर हो गई, हमें क्लियर हो गई। अब हमने यहाँ पे +6 इलेक्ट्रॉन लिखा कैसे, वो ऐसे लिखा क्योंकि क्रोमियम यहाँ पे इसकी जो वैलेंसी आ रही थी वो 12 आ रही थी। कितनी आ रही थी, 12 आ रही थी, और इधर कितना है, 6 है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज लिखा था कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। आप लोग भी करके देखोगे तो यहाँ पे 12 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। अब उसके बाद एसिडिक मीडियम रिएक्शन है तो H+ तो होगा ही, H+ भी है, H+ है तो वाटर निकलेगा ही, तो वाटर निकल गया H2O। अब हमें चार्ज को बैलेंस करना, चार्ज वो बच्चों जो हमें दिखता है, जैसे यहाँ पे 2- है ना, चार्ज वो जो हमें दिखता है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज, तो यहाँ पे 6 to 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो चार्ज बैलेंस नहीं है। इसीलिए अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 14H+ कर दूं इस तरह, जैसे मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे मैंने किया 14H+, तो यहाँ पे ध्यान दो चार्ज देखो बैलेंस हो रहा है कि नहीं, 6 to 8, 8 - 14 6, तो 6+, यानी चार्ज बैलेंस हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे ये 14H+, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 Cr3+, और ये लिखा हुआ। अब एक और राज की बात है कि ये रिएक्शन हर रिएक्शन, मतलब ये जो फॉर्मूला एक तरह समझ लो, ये चीज हर रिएक्शन में काम आएगी, सब में काम आएगी। कैसे, और यहाँ पे ध्यान देते हैं, एक पल के लिए ट्राई करते हैं कि I से I2 जाना है, कैसे जाना है, और यहाँ पे ध्यान देते हैं I से I2 जाना है, ठीक है। देखो पूरी वही रिएक्शन है ना, पूरी वही रिएक्शन मैंने एज इट इज उठाया और एज इट इज उठा के यहाँ पे लिख दिया, ठीक। अब I- से I2 माइनस जा रहे, अभी ऊपर बताया था यहाँ पे I2 है, यहाँ पे I2 है, तो यहाँ पे 2I हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज। अब ऊपर इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं, तो मैंने उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, जो कि ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन मर जाएगा। तो बस दोनों को ऐड करके देखो ये, फिर देखो ये, और फिर 3 मल्टीप्लाई किया तो 6I, देखो 6I हो गया। फिर उसके बाद 2Cr3+ हो गया, 7H2 हो गया, 3I2 हो गया। बहुत इजी था यार। लेकिन अगर मान लो हमसे आयनिक रिएक्शन ना पूछ करके उसने हमें कंपाउंड के फॉर्म में पूछ लिया, तब क्या करेंगे भाई, डायक्रोमेट है आयन के फॉर्म में, तो मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, आयन से मैंने कंपाउंड कर दिया, तो इधर मैं पॉजिटिव, देखो सब में कुछ नहीं करना है, जिसमें पॉजिटिव है उसके आगे निगेटिव लगा दो, जिसके आगे निगेटिव है उसके आगे पॉजिटिव लगा दो, बस। तो यहाँ पे K2Cr27 हो गया, ठीक है। H2SO4 चल रहे थे ना, तो H2SO4 लिया, 14H थे ना, तो 7 2 14H हो गया यार। H मतलब I है ना, तो इसके आगे पॉजिटिव लगाना है। अब मैं हमेशा पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी Ke लेके चल रहे हैं, तो मैंने Ki ले लिया, तो देखो 6Ki हो गया कि नहीं हो गया, 6 भी बैलेंस है, I भी बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे CrO3, तो मुझे Cr को +3 में रखना है। अब यहाँ पे सल्फेट चल रहा है, तो मैं यहाँ से सल्फेट का मैंने बना दिया, ठीक है। अब एक और राज की बात, ये जो बच्चों ये चीज है ना, ये चीज, इसमें से ये, इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब ये पूरी रिएक्शन जैसे वो आयनिक फॉर्म में थी, वैसे ये कंपाउंड फॉर्म में हमेशा सेम रहेगी भाई। K का हमेशा सल्फेट के साथ होगा, Cr का हमेशा सल्फेट के साथ होगा। एक बार फिर से आयन की आपको याद हो गई, ठीक। अब अगर कंपाउंड में अगर देखा जाए तो K हमेशा सल्फेट के साथ रहेगा, क्रोमियम हमेशा सल्फेट के साथ ही रहेगा, और बैलेंस भी नहीं करना है। तो बस इस तरह हो गया, और ये 7H2। सभी को अच्छा समझा। और एक बार Fe वाली ट्राई कर लेते हैं, शायद आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो, मुझे लगना तो नहीं चाहिए। देखो फिर से वही रिएक्शन पूरी एज इट इज लिख दिया, ये यहाँ पे हो गया। अब एक ही इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मर जाएगा, फिर एज इट इज मैंने ऐड करके इसको लिख दिया। कैसे, K2Cr2O7 है, K2Cr2O7 है, यहाँ पे ध्यान दो, K2Cr2O7, KSO4 हो गया, K2SO4 हो गया, फिर इसके सल्फेट के साथ मिल रहा है, तो देखो CrSO4 का होल थ्राइस हो गया, ठीक है। फिर Fe के साथ है, तो F क्योंकि Fe2+ से किसमें चेंज हो रहा था, Fe3+ में, तो फेरस सल्फेट भी आएगा ना, वो फेरिक सल्फेट, और 7H2 तो 7H2 हो गया। सभी को अच्छे समझ आए। देखो इतना टफ नहीं है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक बार खुद से ट्राई करना पड़ेगा। क्योंकि अब अगर मान लो क्या कहते हैं, आपने किसी को कार चलाते हुए देखा, तो आपको क्या लगता है कि आपको कार आ जाएगी, नहीं ना, आपको एक बार खुद से सेल्फ ड्राइव करना पड़ेगा यार, तब ही तो आएगा। ऐसे तो आप लोग को सब कुछ समझ आ गया कि हाँ ऐसे करना, ऐसे करना। एक बार खुद से रिएक्शन लिख के देखो, खुद से एक बार बैलेंस करने का ट्राई करो, डेफिनेटली आ जाएगा। सिर्फ 1 घंटा देने दो। देखो मैं बाकी सबकी तरह नहीं कह रहा कि 10 मिनट दे दो, 5 मिनट दे दो, ये 3 मिनट में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हर एक चैप्टर को 1-1 घंटा या 2-2 घंटे देने ही पड़ते हैं, क्योंकि बोर्ड है, हर एक क्वेश्चन करना है, तभी हम लोग 70 मार्क्स ला पाएंगे। अगर 50-40 ला रहे हो और फिर 2-2 घंटे 3-3 घंटे पढ़ रहे हो, तो क्या मतलब है, परसेंटेज भी नहीं आ रहे, मार्क्स भी नहीं आ रहे, और सिर्फ
सर का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। इसीलिए खुद से एक बार ट्राई करो, लिख के देखो, एक बार नहीं 10 बार देखो, समझ आएगा जरूर। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग को मैं एज अ होमवर्क की तरह देता हूं कि ये H2S ये और ये तीनों रिएक्शन खुद से एक बार ट्राई करना। मेरी वीडियो देखना, खुद से एक बार ट्राई करना, तो ऐसे ही हो जाएगा। कोशिश करना, इसमें थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा ट्रिकी फॉर्म में है तो ध्यान रखना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय। तो इन होमवर्क करना नहीं भूलना।